हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे उसकी डेफिनेशन पे बात की थी, है ना। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे और मैंने ये कहा था कि अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, और जो इससे पहले टॉपिक्स पढ़ा गए हैं उनसे, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इनसे कंबाइन होकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में, एडवांस में, चाहे मेंस में, ठीक है, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एकदम बेसिक क्वेश्चन से, है ना, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को हम लोग उठाते चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, और दूसरा मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स बी दिया हुआ है ना, बी इनवर्स दिया हुआ है। देन कंप्यूट ए बी का इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ए बी का इनवर्स ऑफ ए बी पूछा है, तो यहाँ पे देखो, अगर एक चीज देखें कि ए बी का इनवर्स को कैसे हम लिखेंगे, बाय द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, रिवर्सल लॉ के थ्रू इसको खोलेंगे, जैसे ट्रांसपोज में एडजॉइंट में खोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा, तो बी इनवर्स तो हमको दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं ए इनवर्स, आप लोग को पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये हो गया ए इनवर्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे यहां से तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, इसके लॉन्ग, इस रो के लॉन्ग इसको डिटर्मिनेंट को हम खोलते हैं, डिटर्मिनेंट ए को, है ना। तो ये 5, तो 5 इंटू 3 1 जा 3, 4 4 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 मतलब -5, ये -5 हुआ, ठीक है ना, और ये 0 हुआ, ठीक, और ये 4, तो 4 के लॉन्ग जब खोलोगे तो ये इससे रिलेटेड सारी रोज और कॉलम्स हट जाएंगे। तो 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 है ना, 4 माइनस 3 1 मतलब 4, मतलब कि जो ये खुलेगा +4, ठीक है, तो जो ये -1, ये आ गया -1, ठीक है, ये -1 आ गया, -1 आ गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। चलो, है ना, अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की बात हो गई, अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। यहाँ पे +4 है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये +4 है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, मैंने हाथ से मिटा दिया था तो वो थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज -1, ठीक, चलो, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, उसके फॉर्मूले पे, है ना, जो कि होता है Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ, है ना, माइनर ऑफ द Aij, है ना, Aij मतलब जो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो, है ना। तो मैं क्या बोला कि हम इस पे नहीं जाने वाले हैं, हमको तो पता है कि 9 प्लेसेस पे जो साइंस की पोजीशन होती है ना, साइन की पोजीशंस होती है, कुछ ऐसी होती है 3x3 मैट्रिक्स में, आप लोग जानते होंगे, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये कुछ 9 प्लेसेस की पोजीशन होती है। हम इस पे डायरेक्टली जाके, इसी तरह हमको साइन की पोजीशन तो मालूम है, अब हम डायरेक्टली माइनर निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। तो चलो हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम इसके C11 की बात करें, तो C11 की जब बात करेंगे
देखो C11 की अगर बात करें तो C11 देखो C11 जब देखोगे तो C11 में आपको मिलेगा 3221। इसके में माइनर की बात करें 3221 तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, 3 - 4 -1 आएगा। ठीक, चलो C12 की बात C12 की बात करें C12 की बात करें, ठीक है, C12 की बात करें तो C12 जो आएगा C12 आएगा 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, C12 खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 2 -4, हाँ 0 आ गया। ठीक है, अब हम C13 की बात करेंगे, यहाँ पे C13 की बात करेंगे, C13 की बात करेंगे तो C13 क्या आएगा उसको देखो, C13 है ना, तो ये रो कैंसिल और ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे तो 2 2 जा 4, 4 - 3 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 1 और किसके साथ, अच्छा ये यहाँ पे तो 0, ये प्लस के साइन के साथ आएगा और ये माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं C21 की, तो C21 दिस इज द C21, तो C21 को अगर ये रो हटाएंगे और ये कॉलम हटाएंगे तो आपको मिलेगा इधर 1 0 0 -8 C21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलो और अच्छा C22 की बात करें तो C22 को देखो, तो C22 को यहाँ पे ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाए, ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो चली जाएगी, तो 5 1 जा 5 -4, 5 -4 1, C22 की जगह प्लस है तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अच्छा C23 की बात करें, अगर C23 की बात करें तो C23 पे देखो, यहाँ पे ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 2 जा 10, 1 0 0 0, तो 10 और C23 पे माइनस आएगा, माइनस साइन के साथ। ठीक, ये हो गया। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग C31 की, C32 की, C33 की, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाँ चलो, तो C31 क्या आया, C31 देखते हैं, C31 दिस इज द C31, तो ये कॉलम चला जाएगा और ये रो, तो 0 4 3 या 12 -12 माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक, माइनस साइन के साथ आ गया। ठीक है, चलो -12, ठीक है, तो ये C31 हो गया, है ना, C31, तो ये गया, तो ये हाँ ठीक है, C32 दिस इज अ C32, तो ये कॉलम चला गया और ये रो चली गई, ये कॉलम ये रो, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो 10 -8 इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया है आपका 2 माइनस साइन के साथ 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो क्योंकि अभी हम ये माइनर निकालते हैं, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये माइनर निकाल रहा हूँ और ये साइन है, तो ये साइन यहाँ से, ये माइनर की वैल्यू मैं बोल के निकाल रहा हूँ। इसको चाहे जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, बाकी आप लोग जानते हैं। जैसे C11 की मैं बात किया, तो C11 को कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट, यहाँ पे C11 पोजीशन जो MIJ जो M11 मिलेगा आपको, माइनर 11 M11 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा आपका 3 2 2 1, है ना। तो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो अभी आया हमारा -1, ठीक है, -1, ठीक है। चलो, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3 - 4 -1, ठीक है। चलो, ये तो चीज़ आप समझ गए, है ना।
अच्छा, C33 की बात कर रहे थे, तो C33 क्या आएगा, C33 देख लेते हैं। तो C33 यहाँ पे, सॉरी एक ही बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो C33 जो है ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी, तो 5 3 या 15, तो C33 आ जाएगा आपका 15। ठीक, ये 15 आ गया। तो ये जो आपको मिला, ये मिला -1 0 1, ठीक, -1 0 1 8 1 -10, ठीक, फिर आपको मिला -12 -2 और 15, ठीक है। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिला, इसका ट्रांसपोज, ठीक। तो अब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। है ना, तो ये आ गया है आपके पास -1 0 1, ठीक, 8 1 -10 -12 -2 15, ठीक। तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। हमको एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पता है, तो ए इनवर्स जो हमारा निकलने जा रहा है, ए इनवर्स क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स आ गया। अच्छा, इस पे ही माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि -1 आ रहा है, तो जब -1 इधर रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा हो गया, तो इसी से -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, देखो ये माइनस, तो ये प्लस, ये -8, ये माइनस +12, ठीक, ये +12, ठीक है, ये 0, ये -1, ये 2, ठीक, ये -1, ये 10, ये -15, ठीक है ना। ये आ गया हमारा ए इनवर्स का वैल्यू। ये ए इनवर्स है हमारा, और हम इस ए इनवर्स को और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर देंगे, वही हमारा ए बी इनवर्स है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। तो ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हमने लिखा 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक, और ये हो गया आपका 1 -8 12 2 -1 0 और -1 10 -15, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा चलो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा जब इस रो को इस कॉलम से करोगे, जब इस रो को इस कॉलम से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1 -3, ठीक। और फिर जब इस रो को इस कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा -8 और ये 3 -3 -8 -3 और 10 3 जा 30 +30, ठीक। फिर जब इस 133 को इससे करोगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12, ये 3 2 जा 6, फिर 3 -45, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, जब इस रो को इस कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 4 0 0, कोई मतलब नहीं, 3 -3, ठीक। और ये 4 3, ये 1 4 3 को फिर जब करोगे इससे करोगे तो ये आ जाएगा -8
1 4 3 को -8 4 -4 और 1 4 3 तो 10 3 जा 30, ठीक। फिर जब करोगे 1 4 3 को इससे तो ये आ जाएगा 12 और फिर ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और फिर ये आ जाएगा -45, ठीक। फिर ऐसे ही जब करोगे इसका 1 3 4 को जब करोगे तो 1 3 तो 0 जाएगा 4 -4, ठीक। 1 3 4 को जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा -8 -3 +40, ठीक। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 3 12 6 और 12 6 -60, ठीक। तो ये आ गया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिल रहा है आपको, तो देख लो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है ये आ रहा नीचे, हाँ। तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा ये -2, ये -2, ये -3, ठीक। ये मिल रहा है आपको 11 -11 +30 +19, ये मिल रहा है -12 +30 18 और ये मिल रहा है आपको 29, ठीक है। फिर आपको मिल रहा है ये 12 6 18 तो 10 माइनस तो 35 35 -8 तो 5 30 3 27 12 8 20 20 -45 आपका -25 और ये -27, ठीक है। और ये मिल रहा है 12 + 6 18 और 18 - 60 -42, ठीक। तो ये आपका हो गया ए बी का इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया ए बी का इन्वर्स, तो आपका ये ए बी इन्वर्स निकल आया, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको कंपटीशन में पूछ देगा, मेंस से तो पूछ सकता है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है इन क्वेश्चंस में कि आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी टाइप के होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं लगाने लायक। आपको सिर्फ ए इनवर्स का वैल्यू निकालना था, एडजॉइंट ए अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट ए। आपको एडजॉइंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, पुट कर देना है, ए इनवर्स निकल आएगा। लेकिन ये है कि आपको ये रिजल्ट मालूम होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, है ना। आपको ए इनवर्स का ये मालूम होगा तभी इसको कर पाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या कोई हवा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इसको हमको बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही माइंडली तरीके से करना है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें बोला है सेटिस्फाइज द इक्वेशन ये दी हुई है। इसमें इक्वेशन में क्या दिया है, a³ - a² - 3a - i3 मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, थर्ड ऑर्डर का, है ना, इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द ए इनवर्स पूछा है ना। तो देखो मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूं कि जो जेई के एग्ज़ाम में वो लोग दे डोंट वांट लेबोरियस पीपल, है ना, दे जस्ट वांट द एनालिटिकल पीपल। सो यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी, है ना। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन को एक्यूरेट सही तो उसको लाना है, सही तो लाना ही है आंसर, नहीं तो गलत माना जाएगा। सही तो लाना ही है, लेकिन सबसे पहले लेके आना है कंपेयर टू अदर पर्सन, है ना, कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। आपको उस क्वेश्चन का आंसर पहले लेके आना है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन जो भी आते हैं मेंस में, एडवांस में, वो सारे क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इतना ज़्यादा इतना बड़ा नहीं होता है ना।
इतना बड़ा और इतना ज़्यादा नहीं होता है, उनका सबका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कम ही होता है ना, वो कम ही होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो कम ही होता है। उसका थोड़ा सा सोचने का तरीका है आप लोगों का कि आप लोग उस कितना जल्दी उस क्वेश्चंस को देख के अपने माइंड में क्लिक कर पाएंगे कि क्या चीज़ पूछा है और हमको कैसे करना है, कितना जल्दी कर लेना, ठीक है। तो चलो, तो बात की बात है, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखो, इसमें इस इक्वेशन को बोला है, तो इस इक्वेशन को ए क्यूब, मतलब कि ए तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम तो चाहें तो ऐसे ही डायरेक्टली इस इक्वेशन में ए क्यूब पहले रखें, पहले ए स्क्वायर निकालें, फिर ए क्यूब निकालें, फिर रखें और फिर निकालें। प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। कम कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे जब ए इनवर्स का, तो देखो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने बताए हैं इनवर्स मैट्रिक्स में, वो बहुत यूज़ में आएंगे, है ना, वो हमेशा यूज़ में आने वाले हैं। एडजॉइंट में जो मैंने रिजल्ट बताए हैं, ट्रांसपोज में जो बताए हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो बताए हैं, मैंने शुरुआत में जितने भी मैट्रिक्स के बारे में बताया है टाइप्स में, वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स में आएंगी और क्वेश्चन उन्हीं से ही आपके बनेंगे। ये जान लो, जितना मैंने बताया है, बस एक टॉपिक इधर का और बचेगा, है ना, मैट्रिक्स का। इसके बाद देन उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध टॉपिक अभी और होंगे मैट्रिक्स के। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, और इसको मैं ए क्यूब को लिख दूं अगर ए स्क्वायर इंटू ए, और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई मैं दोनों साइड कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस इस ए स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं ए इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ दोनों साइड, -3 ए इंटू ए इनवर्स, ठीक, और माइनस ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हो गया। अब इस पे ध्यान से देखो, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया I3 माइनस ये आपका हो गया AI3, ठीक, और ये हो गया 3I3, ठीक, माइनस ये A इनवर्स I3 इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज़ के बारे में ध्यान से देखो कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर का I3 जो मल्टीप्लाइड है सब में, तो यहाँ पे तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, तो आपको ये मालूम होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सेम मैट्रिक्स ही हमको मिलता है। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस, ये तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई है तो सेम लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको ए इनवर्स का वैल्यू मिल जा रहा है। क्या वैल्यू मिल रहा है ए इनवर्स का? देखो, ए इनवर्स का वैल्यू आपको मिलेगा ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस 3I3, है ना, ये आपको ए इनवर्स का वैल्यू मिल जा रहा है। ये आपको ए इनवर्स का वैल्यू अगर मिल जा रहा है तो ये आपको मिल रहा है ए इनवर्स का वैल्यू। तो अब सिंपल सा आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने का है और रख देने का। तो ए स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर का अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये है आपका 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1, ठीक, और इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0 -2 -1, ठीक, और 2 3 4 1, ठीक। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपको मिलेगा, अच्छा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1, 0 से जब करेंगे तो ये 0, -2 को माइनस से प्लस से करेंगे तो -6, ठीक, फिर 1 0 -2 को जब इधर करेंगे तो 0 -8, ठीक,
और फिर जब 1 0 -2 को इससे करेंगे तो ये मिलेगा -2 + 0 -2 + 0 और -2, ठीक है। -2 -1 2 को जब करेंगे तो ये मिलेगा -2 और -2 ++2, ठीक है। और ये 6 और ये जब करेंगे तो ये 0 मिलेगा, ये -1 मिलेगा और ये 8 मिलेगा, तो 1 + 8 और जब ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ++2 4 -2 2, ठीक। 3 4 1, तो ये 3 -8 3 -8, ठीक है। 3 -8 और ये मिल जाएगा 3 और 3 4 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये -4 और ये +4, तो डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, ठीक है। और 3 4 1, तो जब इससे करेंगे तो ये -6 और ये मिलेगा 4 2 8 4 2 8 और 1, ठीक है। तो ये मिल गया 3 4 1 3 -6 +8 और 1, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है क्या, देखो ये -6 + 1 -5 -8, ठीक। और ये -0 -0 नहीं 4 मिलेगा माइनस का, ठीक है। ये -2 + 2 0 + 6 9 -2 + 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ये ++6 -6 -8 2 -2, this is 0 and this is -5, तो -5 + 8 + 3, ये मैट्रिक्स मिला ए स्क्वायर का, ये स्क्वायर का वैल्यू मिला हमको, ठीक है। इस ए स्क्वायर का वैल्यू जो मिला इसको यहाँ पे रखने का और वैल्यू आ जाने का, ठीक है। तो चलो कि कर दे रहे हैं। ए इनवर्स का ही वैल्यू हमसे पूछा है ना, ए इनवर्स का ही वैल्यू पूछा, मैंने मिटा दिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो चलो ये जो आपको वैल्यू मिला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को यहाँ रखने का, तो -5 6 -2 -8 9 0 -4 4 3, ठीक, -1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 -3 I3 है, तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक। तो अब देखो ये हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस, ये तो फिर ऐसे समझ लो कि ये ए इनवर्स का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा, अब ध्यान से देखो, ये -5 है, ये -5 है, ठीक है। और ये जो माइनस मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, ये माइनस अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक।
तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जब सबसे माइनस होगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। चलो, ये -5 -1 -3 -9 आएगा, ठीक, -9 आएगा, -8 +0 -8 आएगा, ठीक। और ये आपका आ जाएगा -4 + 2 -2, ठीक। 6 + 2 8, 9 + 1 10, -3 7, 4 - 2 2 0, -2 -3 -5 0 -4 3 -1 2 2 -3 -1, ठीक। ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमको क्वेश्चन में पूछ के रखा था, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ के रखा था। अब देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं कि हमको जो एक्स्ट्रा में निकालना था, थोड़ा सा प्रोसेस इसका बड़ा था। आपको पहले यहाँ पे इसको कम करना है। इस इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था ए क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने मिटा दिया, ए क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ था, है ना। तो उसको हम लोगों ने कम किया, ए स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए, और उसमें टाइम लगेगा नहीं आप लोगों को, वो लिखने में मुझे टाइम लगेगा, मुझे बताना था आप लोगों को, है ना, ठीक है। वो टाइम लगेगा नहीं, आपको सिंपल सा उस पर डायरेक्टली आपको जो रिजल्ट आपने पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करके उसको थोड़ा सा कम करना है ना। उसको कम करने के बाद फिर आप डायरेक्टली ए स्क्वायर का वैल्यू, जैसे अब ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर, अब इसको ज़रा कम नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर का हमने वैल्यू निकाला, और ए तो पहले से दिया है, हमने रख दिया, और प्लस माइनस मैट्रिक्स में तो मैंने बता ही दिया है, आपको मालूम है भी, और आप लोगों ने अच्छे से सीख भी लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे PYQs की, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे बताने थे, इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें इनमें से आ जाए, इनमें सारी चीज़ें हैं, समाहित हैं इनमें, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इन्वर्स और इन्वर्स में, तो वो इनमें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे PYQs की, है ना, जो कंबाइंड PYQs आए हैं इन्वर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, सब में, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।